जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मुगल मलकाए नूरजहां जो हकूक़े निस्वां की अलमदार कहलाई, आखिर नूरजहां इतनी ताकतवर कैसे बनी? जी हाँ दोस्तों, मलकाए नूरजहां 17वीं सदी में हिंदुस्तान की सबसे बाअसर खातून थीं, जिन्होंने वसीओ अरीज मुगल सल्तनत की फरमारवाई में तारीखी किरदार अदा किया। तारीखदान रूबी लाल वजाहत करती हैं कि आज यानी हाल को समझने के लिए नूरजहां के दौरे हुकूमत की तारीख को समझना ज़रूरी क्यों है। पैदाइश के वक़्त उनका नाम मेहरुन्निसा रखा गया था, लेकिन उनके खामद और मुगल बादशाह ने उन्हें नाम नूरजहां दुनिया की रोशनी का खिताब अनायत किया। वो मलका एलिजाबेथ अव्वल की पैदाइश की चंद दहाई बाद ही पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बरतानवी हममनसब से कहीं ज्यादा मतनूए खित्ते पर हुक्मरानी की। मुगलों ने 16वीं सदी के अवाइल में अपनी सल्तनत के क़याम से लेकर बरसगीर पर 300 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ताकतवर सल्तनत थी। इस सल्तनत के बहुत से बादशाह नूरजहां समेत शाही खवातीन और बेगमात ने फ़न, मौसीकी और फ़न तामीर की सरपरस्ती की और उन्होंने बड़े शहर, आलीशान कसर, मसाजिद और मकबरे तामीर करवाए। जी हाँ दोस्तों, इस सल्तनत की वाखद खातून हुक्मरान होने के नाते नूरजहां हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लोक कहानियों में हर जगह मौजूद हैं। उन पर नावल लिखे गए हैं, फिल्में बनाई गई हैं और ड्रामे नशर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुगल ओहद और नूरजहां के दौर के दो बड़े शहर, शमाली हिंदुस्तानी शहर आगरा और शमाली पाकिस्तानी शहर लाहौर के घरों में उनके मुतल्लिक कहानियों की भरमार है। लोगों ने उनकी मोहब्बत और बहादुरी के किस्से तो सुन रखे हैं, लेकिन वो उनकी सियासी फरासत, बुलंद हौसलगी और उनकी सरगर्म अमली दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। वो एक दिलफरेब खातून थीं, जिन्होंने तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद एक वसी सल्तनत पर हुकूमत की। वो शायरा, माहिर शिकारी और माहिर फन्ने तामीर थी। अपने वालदैन के लिए उन्होंने आगरा में मकबरे का जो डिज़ाइन तैयार किया था, उसकी जलवागरी बाद में ताजमहल में नजर आती है। मर्दों की दुनिया में नुमायां किरदार अदा करने वाली मलकाए नूरजहां शाही खानदान से भी नहीं आती थीं, ताहम उन्होंने बादशाह के हरम से एक ज़ीरक सियासतदान और जहांगीर की पसंदीदा बीवी के तौर पर बामे अरूज पर पहुंची और एक शरीके सुल्तान की तरह मुगल सल्तनत पर हुकूमत की। ऐसे में जबकि खवातीन हुकूमत के काम में शाजो नादर ही दखल रखती थीं, आखिर नूरजहां इतनी ताकतवर कैसे बनी? जी हाँ दोस्तों, इसका सेहरा बहुत हद तक उनकी परवरिश, उनके गिर्द उनके हामी मर्दो जन के नेटवर्क, जहांगीर के साथ खास ताल्लुक, उनकी जाह तलबी और उनके वतन और उनके लोगों के सर जाता है। नूरजहां 1577 में कंधार, आज के अफगानिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ ईरानी घराने में पैदा हुई, जिन्होंने सफ़वी दौर में बढ़ती हुई अदम रवादारी के नतीजे में अपना मुल्क छोड़कर ज्यादा रवादार मुगल सल्तनत में पनाह लेने का फैसला किया था। जी हाँ दोस्तों, अपने वालदैन के मुल्क और अपने नए वतन की मखलूत रवायत में परवान चढ़ने वाली नूरजहां की पहले मुगल हुकूमत के एक अहलकार शेरा फगन से सन 1594 में शादी हुई। वो अपने शोहर के साथ मशरकी हिंद के अमीर सूबे बंगाल मुंतकिल हो गईं, जहां उनका वाहिद बच्चा पैदा हुआ। जब उनके शोहर पर जहांगीर के खिलाफ साजिश में शामिल होने का शुबा पैदा हुआ, तो बादशाह ने बंगाल के गवर्नर को उसे अपने दरबार आगरा में पेश करने का हुक्म दिया, लेकिन नूरजहां का शोहर गवर्नर के आदमियों के साथ तसादम में मारा गया। बेवा नूरजहां को जहांगीर के हरम में पनाह मिली, जहां दूसरी खवातीन ने उन पर एतमाद करना और उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नूरजहां ने जहांगीर से सन 1611 में शादी की और वो उसकी 20वीं और आखिरी बीवी हुई। हर चंद के दरबारी रिकॉर्ड में बहुत कम खवातीन का जिक्र दर्ज किया जाता था, लेकिन जहांगीर ने सन 1614 के बाद अपने रोजनामचे में नूरजहां के साथ अपने मखसूस रिश्ते का जिक्र करना शुरू किया
और उन्होंने नूरजहां का तौसीफी खाका पेश किया कि वो हसास साथी हैं, एक शानदार ख्याल रखने वाली हैं और एक माहिर मशवरा देने वाली, एक अच्छी शिकारी, सफ़ीर और फ़न की परस्तार हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से तारीख दानों का ख्याल है कि जहांगीर शराब की मरीज़ाना लत का शिकार था, जिसे हुकूमत पर तवज्जो देने की ताकत नहीं थी और इसीलिए उसने अपनी हुकूमत की अनान नूरजहां के हाथों में सौंप दी थी, लेकिन इसमें मुकम्मल सदाकत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि बादशाह बिला नोश था और अफीम का धुआं उड़ाता था। ये भी दुरुस्त है कि वो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन ये नूरजहां के एक अहम हुक्मरान बनने की वजूहात नहीं है। दरअसल नूरजहां और जहांगीर एक दूसरे को मुकम्मल करते थे और बादशाह अपनी बेगम के शरीके हुक्मरान होने के बोझ से कभी गैर मुतमईन नहीं हुआ। शादी के फौरन बाद नूरजहां ने अपने एक मुलाजम की जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक शाही फरमान जारी किया। उनके फरमान में नूरजहां बादशाह बेगम लिखा था। जी हाँ दोस्तों, और ये उनकी मतलकुल अनानी और उनके अख्तियारात में तरक्की की अलामत था। सन 1617 में सोने और चांदी के सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ उनका नाम भी कुंदा होने लगा था। दरबार के वाक़े नवीस, गैर मुल्की सफ़ीर, तजार और दरबारी जल्द ही उनकी अहमियत को महसूस करने लगे। शिकार करना हो या शाही फरमान और सिक्के जारी करना हो, सरकारी अमारात डिज़ाइन करना हो या गरीब खवातीन की अमदाद के काम करना हो या पसमानदों की आवाज़ उठाना हो, नूरजहां ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी जो उस वक़्त की खवातीन के लिए गैर मामूली थी। उन्होंने बादशाह के कैद किए जाने के बाद उनको बचाने के लिए फौज की क़ियादत भी की, जो कि एक ऐसा हिम्मत वाला काम था जिससे उनका नाम अवाम की यादाश्त और तारीख में नक्श होकर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।